हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन और ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तीन टाइप हम लोग देखे थे, कंडेंस्ड, स्ट्रक्चरल और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब बारी है ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानने का। जैसे सबसे पहला है फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में इसको हम लोग क्रियात्मक समूह बोलते हैं। तो यदि इसका हिंदी वाला से इसका मतलब हम लोग जानना चाहें तो क्रियात्मक समूह कहने का मतलब वह समूह जो क्रिया में भाग लेता हो, फंक्शन में भाग लेता हो, मतलब केमिकल रिएक्शन में भाग लेता हो। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वह भाग, वह पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो, उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। या फिर यदि इसका डिफिनेशन बनाना चाहे तो द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन विच इट्स मोस्ट ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड इज कॉल्ड इट्स फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वह भाग होता है जिस पर उस कंपाउंड का सर्वाधिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज निर्भर करता है। जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप हमने नीचे रखा है, यहाँ पे अल्कोहल है तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। मतलब यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप लगा हुआ है कार्बन से डायरेक्ट, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग अल्कोहल बोलेंगे। यदि CHO है अल्डिहाइड बोलेंगे, CO है कीटोन बोलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड यदि है तो उसमें COH ग्रुप लगा हुआ रहेगा, ईथर है तो O लगा हुआ रहेगा, नाइट्राइल है तो Cl लगा हुआ रहेगा। इस टाइप के तकरीबन 30-32 फंक्शनल ग्रुप होते हैं और ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो है कॉलेज का वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, आप लोग वहां जाकर के उसको देख सकते हो या लिख सकते हो। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने बताया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वह पार्ट जिस पर उस कंपाउंड का मैक्सिमम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी निर्भर करता हो, तो वह उसका कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के कुछ फीचर्स की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का वह पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अलग अलग क्लास में क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे 10 कंपाउंड है, किसी कंपाउंड में OH है, किसी में CHO है, तो इस OH और CHO के आधार पर ही हम बताएंगे कि जिसमें OH है वह अल्कोहल है, जिसमें CHO है वह अल्डिहाइड है, जिसमें CN है वह नाइट्राइल है। तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है और फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर भी किया जाता है। कैसे, वो हम लोग आगे जो है इस वीडियो में देखेंगे। अब इसमें अगला टर्म जो आता है होमोलोगस सीरीज, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं समजात श्रेणी। यहां भी यदि हिंदी से इसका मतलब समझना चाहें तो समजात श्रेणी, श्रेणी मतलब एक ग्रुप, तो वह ग्रुप जिसमें एक जात के कंपाउंड रहते हो। एक जात के कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जात मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप। अब यदि किसी ग्रुप में 10 कंपाउंड है और 10 का फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब ये सारे कंपाउंड्स एक होमोलोगस सीरीज का निर्माण कर रहे हैं। हाँ, 10 कंपाउंड में 5 का फंक्शनल ग्रुप एक जैसा है और बाकी 5 का फिर एक जैसा है अलग, तो इसका मतलब कि इसमें 2 होमोलोगस सीरीज हुआ। जो सेम है वो एक होमोलोगस सीरीज बनाया, फिर बाकी जो 5 का एक जैसा फिर वो होमोलोगस सीरीज बनाया। तो होमोलोगस सीरीज मतलब यह ग्रुप ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स इन विच द मेंबर्स पोजेस सेम फंक्शनल ग्रुप एंड हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो होमोलोगस सीरीज बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक वह सीरीज, वह ग्रुप होता है जिसमें जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सभी कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। अब चूंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो जाहिर सी बात है कि उस सबका केमिकल रिएक्शन भी जो है सो सेम होगा। होमोलोगस सीरीज का भी कुछ फीचर है। सबसे पहला फीचर कि एक होमोलोगस सीरीज में जितने कंपाउंड्स होते हैं सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, जैसा हम डेफिनेशन में भी देखे। दूसरा पॉइंट कि एक होमोलोगस सीरीज में जितने कंपाउंड्स होते हैं यदि उसमें से 2 कंसिक्यूटिव मेंबर्स माने 2 लगातार के कंपाउंड्स के बीच अंतर निकाला जाए तो फॉर्मूला से यदि कंपेयर करेंगे तो वह अंतर CH2 का आएगा और यदि मॉलिक्यूलर मास से कंपेयर करेंगे तो वह अंतर 14 AMU का आता है। फिर से रिपीट करते हैं कि यदि किसी होमोलोगस सीरीज के 2 लगातार मेंबर्स के बीच अंतर निकालें तो बाय फॉर्मूला CH2 का अंतर आएगा और बाय मास 14 AMU का अंतर आता है। जैसे कुछ कंपाउंड हमने लिख के रखा है यहाँ, अल्कोहल का CH3OH, CH3, CH2OH, ऐसा 4 मेंबर लिखे हैं। कोई भी 2 मेंबर के बीच का अंतर निकालना है तो 2 मेंबर सपोज हम लोग ए दोनों कंसीडर करते हैं, CH3 CH2 CH2OH यहां लिखा है हमने, CH3 CH2OH उसको यहां लिखा है। दोनों में अंतर निकाला है, माइनस कर देते हैं इसको, ठीक है, OH OH कर
गया, CH3 कट गया, एक CH2 भी कट गया। तो यहाँ आप देख रहे हो कि बचा है केवल CH2। तो अंतर कितने का है? CH2 का। फॉर्मूला से अब यदि मास से कंपेयर करें तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 यूनिट प्लस हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल यहाँ आ गया 14 AMU। अच्छा, तो एक होमोलोगस सीरीज में जो दो लगातार के मेंबर्स होते हैं उनके बीच बाइमोलिकुलर फॉर्मूला CH2 का अंतर आएगा, और यदि मास से कंपेयर करें तो 14 AMU में अंतर आएगा। किसी भी होमोलोगस सीरीज के लिए एप्लीकेबल है, चाहे अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कुछ भी, अंतर हमेशा CH2 का ही आएगा और मास से अंतर हमेशा उसमें 14 AMU का आएगा। अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेनली 3 टाइप का नाम दिया जाता है, ट्रिवियल नेम, कॉमन नेम, IUPAC नेम। सबसे पहले हम लोग IUPAC नेम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो IUPAC एक्चुअली एक कमिटी है केमिस्ट्री के अंतर्गत। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे साइंटिस्ट का जो है एक कमिटी है कि केमिस्ट्री में रिलेटेड कोई भी नया चीज का डिस्कवरी हुआ हो तो सबसे पहले उसको IUPAC में भेजा जाता है। वहां सारे लोग इसको देखेंगे, सही लगेगा, इसको पास किया जाएगा, तब फिर जो है जाकर के बुक्स वगैरह में प्रिंट होगा, फिर उसको हम लोग जो है सो पढ़ते हैं। तो IUPAC पूरा इसका मतलब हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC नाम की यदि बात करें हम लोग तो जनरली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो IUPAC नाम होता है मेनली 4 पार्ट से मिलकर के बना हुआ रहता है। तो 4 पार्ट में से एक होता है प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ये चारों पार्ट मिलकर के जो है उस कंपाउंड का IUPAC नेम बनाते हैं। प्रीफिक्स क्या है? तो प्रीफिक्स मतलब जो सबसे पहले आता है, और प्रीफिक्स रिप्रेजेंट क्या करता है? तो सब्स्टिट्यूएंट को, कि जो दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्या सा सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तो प्रीफिक्स कहलाता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम में जो सबसे पहले लिखा हुआ हो जनरली वह प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करता है। वर्ड रूट, तो वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम को, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन चेन है उसमें कितना कार्बन है, उस कार्बन को रिप्रेजेंट करता है वर्ड रूट। जैसे यदि किसी कंपाउंड में 1 कार्बन है तो वर्ड रूट के रूप में वहां मीथ रहेगा, 2 कार्बन है तो ईथ होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा, ऐसे ही आगे करके। मेनली हम लोग को समझना है कि वर्ड रूट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है लिंकेज बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, कि 2 कार्बन के बीच कैसा लिंकेज है, मतलब किस प्रकार के बॉन्ड से 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। यदि 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उस कंपाउंड में लगा हुआ रहेगा ANE, यदि डबल बॉन्ड है तो कंपाउंड में लगा हुआ रहेगा ENE, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो कंपाउंड में लगा हुआ रहेगा YNE। तो इस लिंकेज से या नाम से हम लोग समझ जाएंगे कि कार्बन के बीच किस प्रकार का बॉन्ड है। यदि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ENE लगा हुआ रहेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ANE, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ENE, और यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। लास्ट में बचा सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप को, कि यदि किसी कंपाउंड में OH ग्रुप है तो उसका नाम के लास्ट में लगा हुआ रहेगा OL, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, तो OL लगा हुआ या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस कंपाउंड में OH ग्रुप है, OH एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। CHO तो Al, COOH तो लगा हुआ रहेगा वही एसिड, SH तो लगा हुआ रहेगा थायोड, इस टाइप का। तो ये जो 4 पार्ट हम लोगों ने देखा, प्रीफिक्स जो कि सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करेगा, वर्ड रूट मेन चेन में कितना कार्बन है उसको बतलाएगा, प्राइमरी सफिक्स 2 कार्बन के बीच कैसा लिंकेज है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स बतलाता है कि दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसा फंक्शनल ग्रुप है। एक एग्जांपल हमने यहां लिख करके रखा है, CH3 की डबल बॉन्ड है यहाँ CH-COH। इस कंपाउंड का नाम हमने लिखा है 3-methyl ब्यूटेनॉल। नाम कैसे लिखा है इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी 4 फैक्टर केवल समझना है। तो सर्वप्रथम जो शुरुआत का टर्म है ना मिथाइल, जो वर्ड रूट के पहले आया हुआ है, तो दिस इज प्रीफिक्स। ब्यूट बट नहीं, इसको ब्यूट पढ़ेंगे लोग, तो ब्यूट बतला रहा है कि इस कंपाउंड में 4 कार्बन है, सो ब्यूट इज द वर्ड रूट। इसके बाद EN,
इधर हम लोग देखें कि EN मतलब कार्बन कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, सो EN रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिए हुए कंपाउंड में कहीं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और लास्ट में AL, तो AL फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने लिख करके रखा है कि AL रिप्रेजेंट करता है CHO को, तो चूंकि कंपाउंड में यहाँ CHO ग्रुप लगा हुआ है इसलिए इसके नाम के लास्ट में आ गया AL। तो ये चारों चीज बहुत ही बेसिक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब IUPAC नाम लिखते हैं तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम में ये चार पार्ट आएंगे ही, और शुरुआत ऐसे ही करना है कि सबसे पहले प्रीफिक्स, देन आफ्टर वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, secondary suffix, and then as a whole we can able to write the IUPAC name of organic compound। अब हम लोग कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले शुरू करेंगे अल्केन से। तो अल्केन क्या है, पहले भी हम लोग चर्चा किए कि वैसे हाइड्रोकार्बन्स या वैसे ओपेन चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो, तो वैसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग अल्केन बोलेंगे। अल्केन को जनरली पैराफिन्स भी बोला जाता है क्योंकि वे सब बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जनरली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव। तो अल्केन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो। अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2, जहां n का वैल्यू 1 के बराबर या उससे बड़ा होता है। तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वह एक होमोलोगस सीरीज के लिए होता है, मतलब एक होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स होते हैं सबको रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉमन फार्मूला होता है एटम्स और उसके सिंबल के टर्म में, जिसके आधार पर उस सीरीज में जितने मेंबर्स हैं सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाता है। जैसे अल्केन की बात करें तो इस जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला के आधार पर यदि लिखना चाहें तो यदि n के जगह हम लोग 1 पुट करें यहाँ, तो कार्बन रहेगा 1, हाइड्रोजन हो जाएगा 4, मतलब n बराबर 1 तो अल्केन बन गया CH4, n बराबर 2 तो अल्केन हो गया C2H6, n बराबर 3 तो अल्केन हो गया C3H8। सेम वे में हम लोग आगे बढ़ते जाएं, यदि n का वैल्यू 100 हो तो C100H202। तो इस जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला के आधार पर अल्केन के किसी भी मेंबर का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। अब अल्केन जो है बेसिकली दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं अल्केन को, अनब्रांच्ड चेन और ब्रांच्ड चेन। तो अनब्रांच्ड चेन मतलब उस टाइप का अल्केन जिसमें जितना भी कार्बन प्रेजेंट है यदि सब कार्बन एक लीनियर चेन में, लीनियर चेन मतलब कंटिन्यूअस चेन। जनरली लोग लीनियर चेन को स्ट्रेट चेन से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लीनियर चेन में बी स्ट्रेट और नॉट। लीनियर चेन का मतलब समझना है कंटिन्यूअस, कि कंपाउंड में जितने भी कार्बन एटम्स हैं यदि सारे कार्बन एटम्स एक के बाद एक लगातार जुड़े हुए हैं, बीच में कोई कार्बन इधर उधर नहीं है, तो ऐसे चेन को हम लोग लीनियर चेन बोलेंगे। और यदि कंपाउंड में केवल लीनियर चेन है कार्बन का, तो वैसे अल्केन को अनब्रांच्ड चेन अल्केन बोलेंगे। और यदि लीनियर चेन के अलावे कुछ साइड चेन भी आ जाए उसमें, तो फिर वैसे अल्केन को हम लोग ब्रांच्ड चेन अल्केन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपाउंड में 5 कार्बन है, अब यदि इस पांचों कार्बन का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिखाएं एक के बाद एक, जैसे एक कार्बन 2 3 4 5, यहाँ जो 5 कार्बन लिखे ना पांचों कंटिन्यूअस है और स्ट्रेट में भी है, लेकिन यहाँ का देखा जाए तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 कार्बन है लेकिन स्ट्रेट नहीं है, तो स्ट्रेट नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस है, सो दिस इज आल्सो ए लीनियर चेन। तो लीनियर चेन का मतलब हुआ कंटिन्यूअस, डोंट बी कंफ्यूज्ड विद अ स्ट्रेट चेन। लीनियर चेन मतलब कंटिन्यूअस चेन, की कंपाउंड में जितने कार्बन एटम्स है सभी कार्बन एक के बाद एक लगातार है, तो लीनियर चेन कहलाएंगे। और यदि कार्बन एटम्स का केवल लीनियर चेन हो तो वैसे कंपाउंड को हम लोग अनब्रांच्ड चेन अल्केन बोलेंगे। और यदि लीनियर चेन के अलावे कुछ साइड चेन भी आ जाए तो ब्रांच्ड चेन अल्केन। जैसे इधर भी 5 कार्बन है, लेकिन 5 में से 1 2 3 4 कार्बन एक के बाद एक कंटिन्यूअस है, सो दिस इज द लीनियर चेन। और इस लीनियर चेन के अलावे जो आ गया इसको हम लोग बोलेंगे साइड चेन। उसी प्रकार से यहाँ है कि यहाँ में से 3 कार्बन जो है एक के बाद एक है, कि हुआ लीनियर चेन, और बाकी जो ये 2 कार्बन बच जा रहा है ऊपर नीचे, इसको हम लोग बोलेंगे साइड चेन। तो अल्केन को जो 2 भाग में क्लासिफाई किए कार्बन चेन के अरेंजमेंट के आधार पर, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड चेन। अब इसका जो है हम लोग नाम देखेंगे पहले अनब्रांच्ड चेन अल्केन का, कैसे जो है इसका IUPAC नाम लिखा जाता है। सो अब हम लोग अनब्रांच्ड चेन अल्केन्स का IUPAC नाम देखेंगे।
तो अनब्रांच चेन अल्केन का आईयूपीएसी नाम लिखना बड़ा ही सिंपल है कि कंपाउंड में जितना कार्बन है उसका वर्ड रूट लिखो और सफिक्स के रूप में ANE लगा दो तो उस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। यदि जैसे फॉर्मूला CH4 एक कार्बन है, एक कार्बन का वर्ड रूट होता है मीथ, ANE लगा देंगे, कंपाउंड का नाम मीथेन। दो कार्बन है ईथ, ANE लगा देंगे इथेन। तीन कार्बन का वर्ड रूट होता है प्रोप, ANE लगा देंगे प्रोपेन। चार कार्बन का ब्यूट, ANE लगा देंगे ब्यूटेन। ऐसे ही आगे हमने पढ़ा है पीछे। पांच कार्बन का है पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन नोनेन और 10 कार्बन की बात करें तो 10 कार्बन का वर्ड रूट होता है डेक, ANE लगा देंगे तो नाम हो जाएगा डेकेन। 10 के बाद यदि हम लोग जाए 11 कार्बन तो 11 को लिख सकते हैं 1 + 10। 1 के लिए लिखा जाता है अन, 10 का डेक तो हो गया अनडेक, मतलब 11 कार्बन का अनडेक, ANE लगा देंगे अनडेकेन। वैसे ही 12 कार्बन हो तो 12 को लिख सकते हैं 2 + 10, 2 के लिए लगाते हैं डू, DO और 10 का डेक तो डू डेक, तो 12 कार्बन का डू डेक, ANE लगा देंगे डू डेकेन। वैसे ही 13 कार्बन का लिखेंगे तो 13 को लिख सकते हैं 3 + 10, 3 के लिए लिखते हैं ट्राई, 10 के लिए डेक तो ट्राइडेक, मतलब ट्राइडेकेन हो जाएगा। 14 कार्बन का लिखना चाहे टेट्राडेक, 15 का पेंटाडेक, 16 का हेक्साडेक, 17 कार्बन का हेप्टाडेक, 18 कार्बन का ऑक्टाडेक और 19 कार्बन का नोनाडेक। और लास्ट में यदि 20 कार्बन की बात करें तो 20 कार्बन का वर्ड रूट होता है आइकोस और ANE लगा देंगे तो हो जाएगा आइकोसिन। सो अनब्रांच्ड चेन अल्केन का आईयूपीएसी नाम अभी हमने देखा बड़ा ही सिंपल वे में है कि जितना कार्बन है कंपाउंड में भैया उसका वर्ड रूट लिखो, ANE लगा दो तो उसका आईयूपीएसी नाम जो है लिख लेंगे। अब हम लोग ब्रांच्ड चेन अल्केन्स का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। अभी हमने अनब्रांच्ड चेन अल्केन का आईयूपीएसी नाम लिखा, बड़ा सिंपल सा था कि जितना कार्बन है उसका वर्ड रूट प्लस ANE तो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। लेकिन ब्रांच्ड चेन अल्केन का आईयूपीएसी नाम लिखना इतना सिंपल नहीं है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ सीक्वेंस हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है तभी आईयूपीएसी नाम उसका हम लिख पाते हैं। वे सारे रूल्स को हमने बोर्ड पे लिखा नहीं है, वर्बली बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, या चाहे तो वीडियो पॉज करके उसको लिख भी सकते हो। तो सबसे पहला रूल कि जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया जाता है। क्या बोले कि जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और जो चेन सेलेक्ट करेंगे कार्बन चेन का वह लीनियर होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो जो लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन का उसको हम लोग बोलेंगे मेन चेन या पेरेंट चेन। तो सबसे पहला स्टेप हुआ मेन चेन को सिलेक्ट करना। उसके बाद मेन चेन के अलावे जो बच जाए, मतलब जो ग्रुप्स मेन चेन में इधर उधर जुड़े हुए हैं वे सारे ग्रुप्स को हम लोग ब्रांच के रूप में असाइन करेंगे, उस सबको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो नंबर 1 फर्स्ट स्टेप में लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड स्टेप में ब्रांच असाइन करेंगे, तीसरा स्टेप में क्या करना है कि लॉन्गेस्ट चेन में हम लोगों ने जितना भी कार्बन गिन करके रखा हुआ है वे सभी कार्बन का नंबरिंग किया जाता है, उसका लोकेशन नंबर देते हैं। तो याद रहे कि मेन चेन में जो कार्बन है उनका नंबरिंग हमेशा कोई किनारे से किया जाता है और उस किनारे से करना है जिधर से ब्रांच नजदीक पड़े, मतलब ब्रांच को हमेशा कम से कम नंबर देना है, मिनिमम लोकेट देना है। तो मेन चेन के कार्बन का नंबरिंग कोई किनारे से शुरू करेंगे और उस किनारे से शुरू करेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक पड़े। तो फर्स्ट स्टेप में मेन चेन पहचानना है, सेकेंड स्टेप में ब्रांच पहचानना है, थर्ड स्टेप में मेन चेन में जो कार्बन है उनका नंबरिंग करना है उस किनारे से जिधर से ब्रांच नजदीक होता हो। अब कंपाउंड के नाम लिखने की बारी है। तो नाम लिखते वक्त ध्यान में रखना है कि ब्रांच का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है। ब्रांचेस आर ऑलवेज नेम्ड इन द प्रीफिक्स। और चूंकि अल्केन का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ ब्रांच जो भी आएगा सब अल्काइल के रूप में आएगा। अल्काइल मतलब अल्केन से यदि एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो अल्काइल कहलाता है। जैसे मीथेन, एक हाइड्रोजन कम कर दे मिथाइल कहलाएगा। इथेन, एक हाइड्रोजन निकाल दे इथाइल कहलाएगा। तो ब्रांच का नाम हमेशा अल्काइल ग्रुप के रूप में लिखना है और जब नाम लिखेंगे ब्रांच का तो उसका पोजीशन भी मेंशन करना जरूरी है।
मतलब वह जो ब्रांच है वह मेन चेन के किस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि कोई ब्रांच सेकेंड कार्बन पर है तो उसके नाम के पहले 2 लगाएंगे, फोर्थ कार्बन पे है तो नाम के आगे 4 लगाएंगे, ऐसा। बाकी बात हम लोग एग्जाम्पल से जो है कंसिडर करेंगे। तो ब्रांच का नाम लिखने के बाद हम लोग जो है मेन चेन का नाम लिखते हैं। तो मेन चेन का नाम हमेशा अल्केन के रूप में लिखा जाता है, ब्रांच का नाम अल्काइल के रूप में और मेन चेन का नाम अल्केन के रूप में। अब यदि एक से ज्यादा ब्रांच हो और दोनों सेम टाइप का हो, सपोज कि ब्रांच में 2 CH3 आ जाए, तो भैया CH3 का नाम तो हुआ मिथाइल। अब 2 CH3 है इसलिए 2 के लिए हम लोग लगाएंगे डाई, 3 CH3 रहेगा 3 के लिए ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, ऐसा। मतलब जितना आइडेंटिकल ब्रांच रहेगा उस आइडेंटिकल ब्रांच के लिए पहले हम लोग न्यूमरल प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यदि किसी कंपाउंड में 2 ब्रांच हो लेकिन दोनों अलग अलग टाइप का हो तो उसका नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। जैसे यदि किसी कंपाउंड में मिथाइल भी है, इथाइल भी है, तो चूंकि मिथाइल का M और इथाइल का ई पहले आता है ABCD में, तो हम लोग इथाइल का नाम पहले लिखेंगे, मिथाइल का नाम बाद में लिखेंगे। अभी बताए कि डाई ट्राई कुछ न्यूमरल प्रीफिक्स हैं, तो जब कंपाउंड का IUPAC नाम लिखते हैं तो इस डाई ट्राई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। मतलब यदि नाम में डाई मिथाइल आ रहा है और इथाइल आ रहा है तो डाई मिथाइल का D और इथाइल का E, हम लोग को लग रहा है कि D पहले आएगा तो डाई मिथाइल पहले लिखना चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। डाई को कंसीडर नहीं करना है, देखना है मिथाइल का M और इथाइल का E। अब चूंकि E पहले आता है तो इथाइल पहले लिखाएगा और डाई मिथाइल जो है बाद में लिखा जाएगा। नाम लिखते समय क्या ध्यान में रखना है कि एक नंबर और वर्ड के बीच हमेशा हाइफन का इस्तेमाल करेंगे, और यदि दोनों नंबर हो तो वहां बीच में कॉमा लगाया जाएगा। जैसे 3 मिथाइल, 3 एक नंबर है, मिथाइल एक वर्ड है, तो बीच में हाइफन देंगे। लेकिन यदि कहीं हो 3 डाई मिथाइल तो 3 दोनों नंबर हुआ तो दोनों के बीच में कॉमा दिया जाएगा। नाम लिखते समय जो है कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं करना है, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद का जो भी लेटर आता हो सब स्मॉल। फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद का सारा लेटर स्मॉल, कहीं कोई गैपिंग नहीं देना है। मतलब यदि किसी कंपाउंड का IUPAC नाम लिख रहे हैं तो पूरा नाम एक सिंगल वर्ड में होना चाहिए विदाउट गैपिंग, फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद का सारा लेटर जो है स्मॉल। कुछ एग्जांपल हम लोग लिखे हैं बोर्ड पे, एग्जांपल को जो है समझेंगे, जितना बात बोले उसके आधार पर। सबसे पहले इस कंपाउंड को देखें तो पहला रूल जो बताए थे कि दिए हुए कंपाउंड में वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन के लिए कार्बन का काउंटिंग करेंगे कोई किनारे से। जैसे यहां से गिने कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो 4 के बाद फिर यहाँ 5 नहीं गिनना है, क्योंकि ई कार्बन जो है कंटिन्यूअस नहीं है, इसके बाद नहीं है, हाथ नहीं उठना चाहिए। यहां से 1 2 3 4, तो 4 के बाद यहाँ 5 नहीं काउंट करेंगे क्योंकि कार्बन लीनियर नहीं है। हाँ, ऐसे गिन सकते थे 1 2 3, या फिर ऐसे गिन सकते हैं 1 2 3 4। तो ऐसे हर तरफ से जो है कार्बन का काउंटिंग करके देख लेना है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन किधर से आ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का जो चेन मिलेगा लीनियर चेन, उसको हम लोग मेन चेन के रूप में असाइन करेंगे। तो दिए हुए कंपाउंड में इस बार जो मेन चेन हम लोग का है इसको हम लोग मेन चेन बोलने वाले हैं ऐसा। तो पहला स्टेप का काम किया हम लोग, मेन चेन पहचान लिए। अब मेन चेन के अलावे जो बचा उसको हम लोग ब्रांच बोलेंगे। तो यहां ही बच गया सीधा ब्रांच ऐसा। तो फर्स्ट स्टेप मेन चेन पहचाने, सेकेंड स्टेप ब्रांच पहचाने। अगला स्टेप में क्या करना है कि मेन चेन में जो 4 कार्बन हम लोगों ने देख रखा है उस कार्बन का लोकेशन नंबर देंगे, नंबरिंग, और नंबरिंग कोई किनारे से शुरू करेंगे, उस किनारे से जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ेगा। यदि नंबरिंग इधर से करें कार्बन नंबर 1 2 3 तो तीसरा कार्बन पे ब्रांच आएगा। लेकिन यदि इधर से नंबरिंग करें 1 2 तो सेकेंड पे ही आ जाएगा। तो इस किनारे से ब्रांच आ रहा है सेकेंड कार्बन पर, इधर से आ रहा है थर्ड कार्बन पे, तो जाहिर सी बात है इधर से नजदीक हुआ तो नंबरिंग हम लोग इस कार्बन से करेंगे। तो नंबरिंग करते हैं, एक कार्बन नंबर 1 2 3 4।
ध्यान रहे कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम लोग लिखते हैं तो नंबरिंग हमेशा कार्बन के लिए किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कंपाउंड में केवल कार्बन ही है, कार्बन के अलावा भी एटम्स होते हैं, लेकिन नंबरिंग हमेशा कार्बन के लिए किया जाता है। सो जो 1 2 3 हम लोग लिखेंगे नंबर, वह ठीक कार्बन के ऊपर लिखना है, हाइड्रोजन के ऊपर या फिर दोनों के बीच में कभी नहीं लिखना है, मतलब कोई एरर जो है नहीं होना चाहिए। तो नंबरिंग करने के बाद अब इसका नाम लिखें, तो नाम लिखने के लिए बताया कि ब्रांच का नाम हमेशा पहले लिखेंगे अल्काइल के रूप में, क्योंकि इस बार जो यहाँ ब्रांच है उसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, ब्रांच में YL लगाना है, मतलब मिथाइल, मतलब जो ब्रांच यहाँ हम लोग का है इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। अब फिर बोले थे कि जो ब्रांच है उसका पोजीशन भी मेंशन करना है, तो चूंकि यह जो मिथाइल है वो सेकेंड कार्बन पर है, तो नाम में यहाँ हम लोग इस बार लिखेंगे 2 मिथाइल। अब चूंकि 2 एक नंबर है, मिथाइल एक वर्ड है, तो दोनों के बीच में हाइफन देना है। ब्रांच का नाम लिख लिए, उसके बाद मेन चेन में अब टोटल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का वर्ड रूट लिखे थे ब्यूट, और अल्केन है तो ANE। तो इस कंपाउंड का पूरा नाम हुआ 2 मिथाइल ब्यूटेन। फर्स्ट लेटर M कैपिटल, उसके बाद का सारा लेटर स्मॉल, कहीं कोई गैपिंग नहीं है। इस कंपाउंड का नाम हम लोग लिखें तो लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले कार्बन नंबर 1 2 3, या ऐसे गिन सकते हैं कार्बन नंबर 1 2 3, या ऐसे गिन सकते हैं कार्बन नंबर 1 2 3। बहुत सारा मेन आ रहा है, तो सबसे पहले इसी को हम लोग मान लें मेन, तो ये मेन चेन है। इस कंपाउंड का नाम देखेंगे, मेन चेन में इसमें 3 कार्बन आया, बाकी दोनों कार्बन जो है इसको ब्रांच के रूप में हम लोग असाइन किए। अब इस मेन चेन में जो है हम लोग को नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कोई किनारे से, यदि यहां से नंबरिंग करें कार्बन नंबर 1 2, सेकेंड कार्बन पर 2 2 ब्रांच आ रहा है, नीचे से भी यदि नंबरिंग करें तो कार्बन नंबर 1 2, इधर से भी सेकेंड कार्बन पर 2 2 ब्रांच आ रहा है, तो चूंकि दोनों किनारे से जो है ब्रांच सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो नंबरिंग हम लोग कोई भी किनारे से कर सकते हैं। सपोज यहां से नंबरिंग करें कार्बन नंबर 1 2 3, अब चूंकि यहाँ जो 2 ब्रांच है, एक इधर और एक इधर, तो इस ब्रांच में एक कार्बन है मतलब मिथाइल है, ई ब्रांच में भी एक कार्बन है मतलब ई भी जो है सो मिथाइल है। अब चूंकि 2 मिथाइल है और दोनों सेकेंड पोजीशन पे है, तो जब नाम लिखेंगे तो 2 2 2 बार, एक 2 इस कार्बन के लिए, फिर एक 2 इस कार्बन के लिए, मतलब इस ब्रांच के लिए, तो 2 ब्रांच है, दोनों सेकेंड पर है, इसलिए 2 2 2 बार, और चूंकि दोनों नंबर है तो बीच में कॉमा, 2 ब्रांच है तो 2 ब्रांच के लिए डाई, ब्रांच का नाम मिथाइल, डाई मिथाइल, और मेन चेन में 3 कार्बन है जिसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो इस कंपाउंड का पूरा आईपीएसी नाम हुआ 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब इस कंपाउंड की नाम देखें तो नंबरिंग सबसे पहले इसमें जो है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके यहां से गिनते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5 6, या फिर यहां से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जनरली क्या होता है कि जब हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले फोकस करते हैं स्ट्रेट चेन पर, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना है, कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट चेन ही मेन चेन होगा, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, बशर्ते मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो और लिनियर हो। तो इस बार हम लोगों ने देखा कि जो स्ट्रेट चेन है उसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन इधर से जब देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। सो दिस इज द मेन चेन, ऐसा, और ये सब जो है हो जाएगा ब्रांच। अब यदि कार्बन के नंबरिंग की बात करें तो ये कार्बन नंबर 1 2 3, तीसरा कार्बन पे आया पहला ब्रांच मिथाइल, इधर से भी 1 2 3, तीसरा कार्बन पे ब्रांच आया मिथाइल। और चूंकि दोनों तरफ से ब्रांच का पोजीशन सेम आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे, तो 1 2 3 के बाद 4 पे आ रहा है ब्रांच, इधर से भी जाएंगे 1 2 3 के बाद 4 पे ब्रांच आ रहा है, तो दोनों तरफ से ब्रांच का पोजीशन सेम है, तो नंबरिंग कोई भी किनारे से किया जा सकता है। यहां से करें 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इस बार 3 ब्रांच है और तीनों ब्रांच सेम है, यहां भी मिथाइल यहां भी मिथाइल यहां भी मिथाइल, तो सबसे पहले तीनों ब्रांच का पोजीशन मेंशन करेंगे हम लोग। जैसे सबसे पहला ब्रांच है 3 पर तो लिखेंगे 3, फिर अब 4 पर तो लिखेंगे 4, फिर अब 5 पर तो लिखेंगे 5, टोटल 3 मिथाइल हुआ, इसलिए ट्राई मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन है तो 7 कार्बन का जो है
वर्ड रूट हेप्ट और लगा देना ANE, इसका नाम हो गया हेप्टेन। मतलब इस कंपाउंड का पूरा IUPAC नाम हुआ 3,4,5 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। अब इस कंपाउंड का नाम हम लिखे, तो सबसे पहला स्टेप जो बताए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो गिनते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, यहां से गिने कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो सब तरफ से 6 कार्बन ही आ रहा है, इसका मतलब 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन को बार बार घेरना ऐसे नेसेसरी नहीं है, लेकिन ब्रांच को घेरना मस्ट है। तो इसको हम लोग मेन चेन यदि लेकर के चले तो ये तीनों जो है हम लोग का हो जाएगा ब्रांच। ऐसा ब्रांच का टाइप यदि देखें, एक कार्बन का है मतलब मिथाइल, M फॉर मिथाइल, यहां भी एक कार्बन है मिथाइल, यहां 2 कार्बन है इथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन में जो हम लोगों ने कार्बन एटम देख करके रखा है उसका नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग बताएं कि नंबरिंग हमेशा कोई किनारे से करना है और उस किनारे से करना है जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ेगा। तो यदि इधर से गिने तो कार्बन नंबर 1 2, सेकेंड कार्बन पर 2 ब्रांच है, इधर से गिने कार्बन नंबर 1 2 3, तीसरा कार्बन पे ब्रांच आ रहा है। तो चूंकि इधर से ब्रांच नजदीक है तो नंबरिंग हम लोग इस किनारे से करेंगे, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा। अब जब नाम लिखेंगे तो बताए थे कि यदि एक से ज्यादा टाइप का ब्रांच हो तो नाम हमेशा अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। क्योंकि यह ब्रांच मिथाइल है, ई ब्रांच इथाइल है, तो इथाइल का ई और मिथाइल का M, ABCD में पहले ई आता है तो इथाइल को पहले लिखा जाएगा, मिथाइल को बाद में। अब चूंकि इथाइल का पोजीशन 4 नंबर है तो हम लोग लिखेंगे 4 इथाइल। मिथाइल तो दो मिथाइल है, दोनों मिथाइल सेम कार्बन पे है, सेकेंड पे, तो 2 2 बार 2 डाई मिथाइल। तो 4 पे इथाइल था, मिथाइल लिखे, 2 पर 2 मिथाइल था तो डाई मिथाइल लिखे। अब मेन चेन में टोटल 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का वर्ड रूट हेक्स और ANE हेक्सेन। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ 4 इथाइल 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। एक बात जो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इथाइल में ई, डाई मिथाइल का शुरू हो रहा है डी से। अब ऐसा नहीं सोचना है कि डी तो ई से पहले आता है तो डाई मिथाइल तो पहले होना चाहिए, इथाइल बाद में। लेकिन अभी जैसा बताए कि डाई मिथाइल में डाई जो है वह एक न्यूमरल प्रीफिक्स है, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करना है। मतलब है हम लोग का मिथाइल का M से, डाई से कोई मतलब नहीं है, और इथाइल का ई। अब चूंकि ई पहले आता है इसलिए इथाइल पहले लिखे, डाई मिथाइल बाद में, उसके बाद एक से। अब आता है इस टाइप का कंपाउंड मतलब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में बता करके रखा हुआ है हमने कि किनारे में और जहां जहां मुड़ा हुआ है वहां कार्बन होता है, मेनली कार्बन से ही मतलब रखना है। लॉन्गेस्ट चेन देखें, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर यहां से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं से भी गिन रहे हैं 8 कार्बन का ही लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है। तो यदि हम लोग इसको मेन चेन मान करके चले तो बाकी सब ब्रांच, 2 कार्बन है यहाँ, कार्बन नंबर 1 ये दूसरा कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए लगाएंगे इथाइल ई, यहाँ 1 कार्बन है मतलब मिथाइल, यहाँ 2 कार्बन है, 1 और 1 2 मतलब इथाइल, फिर यहाँ 1 कार्बन है मतलब मिथाइल, यहाँ भी 1 कार्बन है मतलब मिथाइल। अब इस मेन चेन में जो है नंबरिंग करेंगे हम लोग। तो नंबरिंग बताए कि कोई किनारे से और उस किनारे से जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ेगा। तो यदि इस तरफ से गिने कार्बन नंबर 1 2, सेकेंड पर ब्रांच आ रहा है, और यदि इधर से गिने कार्बन नंबर 1 2 3, तो इधर से 3 पे, इधर से 2 पे, इधर से नजदीक हुआ, नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चूंकि ब्रांच तो यहाँ अलग अलग टाइप का है, कहीं इथाइल भी है कहीं मिथाइल भी है, तो बताया कि ब्रांच का नाम हमेशा अल्फाबेटिकली लिखना है। चूंकि यहाँ इथाइल और मिथाइल में इथाइल का ई पहले आ रहा है, मिथाइल का M से, इसलिए इथाइल पहले लिखा जाएगा। इथाइल दो जगह है, कार्बन नंबर 5 पे, कार्बन नंबर 6 पे, तो उसको पहले हम लिखेंगे ऐसा 5 6, 2 इथाइल है इसलिए डाई इथाइल। उसके बाद मिथाइल, तो मिथाइल तो बहुत जगह है, सेकेंड कार्बन पर 2 2 मिथाइल है तो 2 2 2 बार लिखेंगे,
5 कार्बन पे एक मिथाइल है तो एक बार 5 लिखेंगे, टोटल 3 हुआ तो ट्राई मिथाइल। मेन चेन में 8 कार्बन है तो 8 कार्बन का ऑक्ट और ANE लगा देंगे तो ऑक्टेन। कंपाउंड का नाम हुआ 5,6 डाइइथाइल 2,2,5 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। अब यदि ऐसा कंपाउंड हो तो लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले देखना है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, या ऐसे गिने 1 2 3 4 5, या फिर ऐसे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। तो कहीं से भी देख रहे हैं 5 कार्बन का ही जो है मेन चेन आ रहा है, तो यदि हम लोग इसको मेन चेन लेकर के चले तो ई दोनों हो जाएगा ब्रांच। 2 कार्बन है इथाइल, यहां भी 2 कार्बन है इथाइल। मेन चेन में नंबरिंग करें तो कार्बन नंबर 1 2 3 से थर्ड कार्बन पे दोनों ब्रांच आ रहा है, इधर से गिने कार्बन नंबर 1 2 3, यहां से भी थर्ड पे दोनों ब्रांच आ रहा है, तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। अब चूंकि थर्ड कार्बन पे जो 2 ब्रांच है, दोनों ब्रांच सेम है, दोनों इथाइल है, तो दोनों का नाम एक साथ लिखेंगे। तो दोनों थर्ड कार्बन पे है तो 3 3 दो बार, एक 3 लिखेंगे इस ब्रांच के लिए, फिर एक 3 लिखेंगे इस ब्रांच के लिए, टोटल 2 ब्रांच हुआ तो डाई, ब्रांच का नाम हुआ इथाइल, डाई इथाइल। उसके बाद 5 कार्बन का मेन चेन है इसलिए पेंटेन, तो इस कंपाउंड का पूरा नाम हुआ 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। तो ऐसा हम लोग जो है ब्रांच चेन अल्केन का IUPAC नाम लिखते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा, अब इसको अपने से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारा प्रॉब्लम या प्रैक्टिस सेट जो है कॉलेज का वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप लोग वहां से उसको डाउनलोड करो। अभी वीडियो में हमने समझाया, इसको बढ़िया से 1-2 बार देख करके जो है उस प्रैक्टिस सेट को बनाने का कोशिश करो। जो प्रॉब्लम होगा उसको वीडियो में कमेंट करके या फिर जैसे भी हो कॉन्टेक्ट के थ्रू उसको पूछें, ताकि उसको फिर से हम बता सके आप लोगों को। तो अल्केन का नाम जो है हमने देखा, नेक्स्ट क्लास में जो है अल्कीन या अल्काइन जो भी है इसके बाद का टाइप उसको हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।